हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इमर्जिंग फील्ड। आजकल बहुत स्टूडेंट्स हैं जो स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स डेटा साइंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और इसको लेके पुणे यूनिवर्सिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है हमें। सो अगर आपको करना है मास्टर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो सेंटर है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पे एडमिशन मिलने वाली है, कितने सीट्स है। ऑल दी डिटेल्स आर अवेलेबल इन देयर वेबसाइट, बट मैं आप लोगों के लिए इसकी एक शॉर्ट समरी लेके आई हूँ। So let's have a quick look at all the details. So this is the brochure जो उनके आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा काफी इजीली। So they have told us about this 2-year बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम। ओके, जो 24 से 26 तक के स्टूडेंट्स जो 2 साल में करेंगे मास्टर्स, वो यहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो पहली बात तो ये कि इनकी अलग से कोई एग्जाम नहीं होने वाली है। आप लोगों ने जो गैटबी की एग्जाम दी थी, इफ यू स्कोर वेल, अगर आप इनका कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आप लोग गैटबी एग्जाम के बेसिस पे अपने आप को यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। सो दे हैव टोल्ड अस दैट कि एडमिशंस आर कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ गैटबी। इनकी एग्जाम किस बेसिस पे होने वाली है बच्चों? तो मेरिट बेसिस पे होने वाली है और गैटबी का जो स्कोर है उस स्कोर बेसिस पे ही इनकी एग्जाम कंडक्ट की जाए। ओके, एप्लीकेशन लिंक अभी तो खैर आप भर नहीं सकते एग्जाम, बिकॉज एग्जाम ऑलरेडी हमारी हो चुकी है 28 अप्रैल को। रिजल्ट का हम सबको बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। लेट्स हैव अ लुक नाउ व्हाट यू हैव टू डू। ओके, जो भी कैंडिडेट्स है जो इंटरेस्टेड है यहाँ से मास्टर्स करने के लिए, उनके लिए ये ब्रोशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ब्रोशर में पहली बात तो ये कि एक और लिंक दिखती है हमको इस ब्रोशर के अंदर, जहां पे गैटबी में और जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, उनकी भी लिस्ट आपको अलग से एक जगह पे मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो यूनिवर्सिटी में जो सेंटर है, अगर हम इस सेंटर की बात करें तो ये बिल्कुल एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड सेंटर है। ठीक है, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। या यहाँ पे काफी ज्यादा रिसर्च होता है। यहाँ पे एमएससी और पीएचडी दोनों कोर्सेज अवेलेबल है फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो फ्रॉम दिस यू कैन हैव एन आइडिया कि वहां पे उनके जो टूल्स होंगे, जो भी उनके फैकल्टीज होंगे, वो कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, सो ये चीजें आप लोगों को इनके डिपार्टमेंट में बिल्कुल मिलने वाली है। सो दे हैव टोल्ड अस, ओके, उनका जो सिलेबस रहने वाला है, इट इज डिलीवर्ड, इट इज डिजाइंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एनईपी 2020। ओके, सो 30 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने वाली है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स को यहाँ से एडमिशन मिलने वाली है। आप लोगों का एक प्रॉपर ट्रेनिंग होने वाला है, बिकॉज गैटबी एग्जाम भी से इट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बट याद रखना है कि उस स्कोर कार्ड पे आप लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी मास्टर्स कर सकते हो, बट फॉर दैट यू शुड हैव अ डिसेंट स्कोर देयर। ठीक है, सो यहाँ पे हमको मिलने वाला है क्वालिफाइड इन हाउस फैकल्टीज है। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है यहाँ से मास्टर्स करने का इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। And in universities like this they conduct many seminars, many workshops, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जहाँ पे आपको मौका मिलता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का। बिकॉज इन दीज कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे कंट्री से, बहुत सारे सिटीज से लोग आते हैं एंड दे कम हियर एंड दे टेल अबाउट देयर वर्क टू अस। सो ये सारी बातें भी हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे फैसिलिटी, सिलेबस, एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आपको ऐसे बहुत सारा बेहतरीन मौका मिल सकता है इस पुणे यूनिवर्सिटी में जाके। तो याद रखना है कि जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे मास्टर्स करने हैं इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देयर आर 30 सीट्स टोटल अवेलेबल देयर, और यहाँ पे एडमिशन आपको आपके गैटबी के स्कोर बेसिस पे मिलने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया है दैट यू शुड हैव अ बीएससी डिग्री इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंसेस। ठीक है, तो लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, आपके पास इनमें से कोई भी बीएससी की डिग्री है तो आपको चल जाएगी। और एस दे आर ऑल्सो ऑफरिंग यू बीई, बीटेक, एमबीबीएस, ये कोर्सेज भी यहाँ पे बोले गए हैं। मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया बोला गया है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, अनरिजर्व्ड है, सो फॉर देम 60% मार्क्स बोला गया है।
और जो रिजर्व कैटेगरी है बच्चों वहां पे 55% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर सीजीपीए चलता है आपकी यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए दे हैव टोल्ड अस 6.5 और 5.5। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है बच्चों। फॉर एनी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, इस दिए हुए वेबसाइट के ऊपर यू कैन कॉन्टैक्ट टू द डायरेक्टर ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ओके, डॉक्टर संगीता सावंत को आप मेल कर सकते हो। आप इस वेबसाइट पे जाके भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो याद रखना है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज यस इट्स अ इमर्जिंग फील्ड, और इसमें मास्टर्स करना है। अगर आपका गैडबी का स्कोर काफ़ी अच्छा है, आपका माइंड चेंज होता है कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स करनी है, स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, आपका ऊपर डिजायर्ड नहीं मिल रहा है, इफ इन केस यू चेंज योर माइंड तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 30 सीट्स है, बट इफ़ यू रियली वांट तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर जब भी इनका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोग यहाँ पे अपने आप को एनरोल कर लेना, और लेट्स नो दी अदर प्रोसेस। हमको और कोई भी इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी वी विल शेयर विथ यू ऑल, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, शायद किसी और को बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट हो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड वेरी हैप्पी लर्निंग।